तो अब हम शुरू करते हैं यात्रा यहाँ पर कि स्टूडेंट अपने आप को इस समय में कैसे संभाले। 3 महीने तो चले गए, कोरोना की भेंट चढ़ गए, और आने वाले 3 महीने और चढ़ेंगे, अभी इनकी नाटकबाजी खत्म नहीं होगी। उन 3 महीने में हम कैसे अपने आप को संभालें एज ए स्टूडेंट, और मैं एक स्टूडेंट के रूप में वहां रख के आपकी जगह और ये बात कर रहा हूं, मैं उसकी जगह अपने आप को रख के ये बात कर रहा हूं। आप जो भी यहां मौजूद हैं, एक बार शेयर वाले बटन को दबाना, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, आप स्टूडेंट बन रहे हो, मैं आपकी जगह खड़ा हूं और अब हम मिलकर बात कर रहे हैं, ऐसे सोचना आप, और मेरी एक एक बात पे गौर करना। आप मेरी बात पे गौर करना। आप कोई दूसरे विषयों को लेकर यहां कमेंट बंद कर दो, अभी मेरी बात को अब ढंग से सुनो, आराम से, तसल्ली से, आंख बंद करके सुन लो। मैं 5-6 चीजें आपको बता रहा हूं, इस काल को, आने वाले काल को, 3 महीने को, 6 महीने को, 1 साल को हमें कैसे हैंडल करना है एज ए स्टूडेंट। आप चाहे तैयारी आरएस की कर रहे हैं, चाहे किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, बात सब पे लागू होती है। सबसे पहली बात, अपने सपने को पक्का करो। जो भी आपने सोच रखा है, आपको आरएस बनना है, आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है, आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, आपको रीट का एग्जाम देना है, आपको किसी का भी एग्जाम देना है, अपने सपने को अंदर ही अंदर पक्का करो, मुझे देना है और मुझे बनना है। मुझे बनना है, मैंने तय कर लिया है। खाली फॉर्म नहीं भरना है कि जब वो फॉर्म निकलेंगे, वैकेंसी अनाउंस होगी, मुझे फॉर्म भरना, वो नहीं बनना। ये सब मन बहलाने वाली बात है। मन में पक्का होना चाहिए, मुझे रीट का एग्जाम पास करना है, मुझे आरएस का एग्जाम पास करना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पास करना है, सक्सेसफुल होना है। इस सपने को पक्का करो मन में, हवा मत उड़ो, ना अपने साथ धोखा करो और ना पेरेंट्स के साथ धोखा करो। तो हवा में उड़ते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मुझे रीट का एग्जाम देना, रीट के एग्जाम कब होंगे, डेट कब आ रही है, ये सब चक्करों में पड़े रहते हो। अभी तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तैयारी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। सीधी सट्ट बात यह है। इसलिए सबसे पहले ये तय करो कि क्या वाकई में आपके मन में ये बात घुस गई है कि ये एग्जाम आपको पास करना है और ये पोस्ट आपको लेनी है, इस पोस्ट पे आपको जाना है। सबसे पहले तो पक्का करना है इसको। नंबर 2, प्लान करो। जो भी एग्जाम है उसका सिलेबस लगभग फाइनल है। ये जो कहते हैं ना, क्या पता रीट का सिलेबस ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, आरएस के अंदर क्या रखेंगे, उसमें क्या रखेंगे, इस सबको भूल जाओ। सब में कॉमन चीजें होती है, वो तो होने ही वाली है। चेंजेस होंगे तो 20% होंगे, उसको भी छोड़ दो। लेकिन जो कॉमन चीजें, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तो फिक्स है, उसमें क्या चेंज होना है। जो पार्ट साइकोलॉजी वाला वो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। जीके में 3-4 चीजें होती है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होती है, अपना ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, तो सारे फिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये मनसूबे बना के देखते हैं, अभी सिलेबस आने दो, देखते हैं अभी सिलेबस आने दो, इसका मतलब आप धोखा कर रहे हो अपने साथ। सिलेबस तो आया हुआ है सब एग्जाम्स का, लगभग एग्जाम्स का आया हुआ है, 80% तो है जो बेसिक है। तो दूसरा, अपना प्लान तैयार करो सिलेबस के हिसाब से, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। मान के चलो एग्जाम 3 महीने बाद होगा, तो जुलाई हमारे सामने है, अगस्त सामने है, सितंबर सामने है। अगर हम माने कि आरएस का प्री है तो, अगर हम माने रीट का एग्जाम है तो, अगर हम माने कि फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, मान के चलो 3 महीने का मान के चलो। कभी ये मत सोचो अरे यार क्या पता 3 महीने में शायद ही हो, और फिर आपका दिमाग उन ज्ञान चंदों के कारण ज्यादा खराब रहता है, जो कहता है क्यों खराब हो रहा है यार, अभी तो तैयारी कोई डेट ही नहीं आई है। वो कह रहे हैं खराब हो रहा है, पढ़ने को कहते हैं खराब हो रहा है तो अभी से। वो आपके शुभ चिंतकों से आप दूरी रखें और प्लानिंग करें 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की। अगर मुझे 3 महीने में एग्जाम देना है, पास होना है, तो मुझे ये तैयारी करनी है। फिर 3 महीने में एग्जाम नहीं हुआ तो अगले 3 महीने की मुझे ऐसे प्लानिंग करनी है, और फिर 3 महीने में नहीं होता तो अगले 3 महीने की मुझे ये प्लानिंग करनी है। लेकिन मुझे इस एग्जाम को पास करके छोड़ना है। मैं चाहे भूखा रहूं, चाहे मैं झोंपड़ी में बैठा रहूं, चाहे मेरे पास पंखा है या नहीं है, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े 4 घंटा
और शाम को मुझे बैठना पड़ेगा, लेकिन ये काम तो मैं रोज का रोज करूंगा। ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। देखो, अपनी असफलताओं के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। हाँ, यहां मैं सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, वो व्यवस्था नहीं बना रही है, लेकिन उसको छोड़ दो, भूल जाओ। हम ये मान के चलते हैं कि 1 साल में तो परीक्षा होगी होगी, उससे ज्यादा क्या लेट करेंगे, एक बार तो नंबर आने ही वाला है। तो प्लान करो, मुझे 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का पढ़ाई का प्लान करना, और प्लान करना तो फिर पढ़ाई रोज करनी है। चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन एक बार आपको अपनी किताब को ढंग से देखना है और पढ़ाई करनी है। अगर आप छोड़ देते उस 1 दिन को, तो वो 7 दिन पे भारी पड़ता है। 1 दिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो वो 7 दिन भारी पड़ता है। फिर वापस से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो रोज के रोज रूटीन बना के आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। कैसे पढ़ना मैं अभी आपको समझाता हूं। तो प्लान कर लिया आपने 3 महीने का, 6 महीने का। फिर बजट की प्लानिंग करो कि मैं मेरी इस तैयारी पर कितना रुपया खर्च करूंगा। अपने घर वालों के साथ बैठ के करो, भागो मत दूर उनसे, पिताजी के, माताजी के पास बैठो, पूरा परिवार एक साथ बैठो, भ्रम में मत रहो। बड़ा मजा आएगा साथ बैठ के बात करोगे तो। सबको लगेगा हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। अगर लगता है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में जाके कमरा लेके रहेंगे, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करने की प्लानिंग करो और पूरा घर बैठ के प्लान करें। हम क्या होता है, अधिकतर लोग अहंकार में साथ में बैठ के प्लान नहीं करते। माता पिता का अपना अहंकार होता है, बच्चों का अपना अहंकार होता है, और जिद के अंदर वो लोग तैयारियां करते हैं। तो होना चाहिए ऐसा कि सभी लोग साथ में बैठे, बड़े प्रेम से बैठे, क्योंकि घर के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चे की नौकरी लगती है, बच्चे की नौकरी लगती है, तो घर का भविष्य अच्छा होता है। इसके लिए तो पूरे घर को प्लान करना पड़ेगा। धोखा नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, आपका मन नहीं लगता, तो घर वालों को आप स्पष्ट कहिए कि मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। होते हैं, सारे लोग थोड़ी पढ़ते हैं, सारे लोग कभी नहीं पढ़ते समाज में। आप दिमाग से निकाल दिए 100% लोगों का पढ़ाई में मन लगता है। अलग अलग तासीर होती है, किसी का पढ़ाई में मन लगता है, किसी का खेल कूद में मन लगता है, किसी का खेतीबाड़ी में मन लगता है, किसी का बिजनेस में मन लगता है, अलग अलग तरह से मन लगता है। सारे लोग थोड़ी पढ़ सकते हैं। अगर आपका पढ़ने के प्रति रुचि है, अभिरुचि है, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड है, तो आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आप कितनी आंखें फोड़ो, उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। पढ़ने में मन है तो ही घर वालों को बोलना कि मेरा मन है और मुझे आप हिम्मत दो और मैं तैयारी करके बताऊंगा या बताऊंगी, तो है मजा इस तैयारी का। और नहीं तो पूरा परिवार लटका रहेगा 2-2, 3-3 साल तक। उससे बाहर आना चाहिए। तो सारे लोग घर के लोग सब बैठ के प्लान करें, कोई अंधेरे में ना रहे, ना तो स्टूडेंट अंधेरे में रहे और ना माँ बाप रहे। और जिनको तैयारी नहीं करनी, मैं कह रहा हूं खुशी से छोड़ दो। मैं देखो भारत की सारी टॉप की परीक्षाएं पास किया हुआ आदमी हूं। मुझे इससे कोई फर्क नजर नहीं आता कि आप आईएएस बनते हो या दुकान करते हो या खेती करते हो। मैं तो सब काम को इंपॉर्टेंट मानता हूं। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि इससे लोग क्या कहेंगे। लोगों को मरने तो जो कहेंगे वो तो वैसे ही कहेंगे, कुछ भी बन जाओगे तो कहेंगे। लोगों के अनुसार अपने जीवन को प्लान मत करो। आपको जो अच्छा लगता हो, आपको जो अच्छा लगता हो उसके लिए प्लान करो। वही सफल होगा, काम वही सफल होगा, उसमें आपको आनंद आएगा। तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करें। घर वालों को भी ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कि नौकरी लग जाए। हो सकता है उसका मन नहीं पढ़ाई में, उसको मैथ्स नहीं आती हो, इंग्लिश नहीं आती हो, आप जबरदस्ती उसको क्यों धकेल रहे हो। वो तैयारी करने का मन नहीं है बिल्कुल, आप यहां से जयपुर भेज दोगे, बैठा रहेगा किताबें लेके, क्या कर लोगे उसका। तो घर में राजी खुशी ये फैसला करना है बच्चों को और माँ बाप को बैठ के कि हमें आखिर करना क्या है। पढ़ना फिर पढ़ना है, फिर नानुकुर नहीं। जब यह तय हो जाए कि हाँ बच्ची का पढ़ने में मन अच्छा सा है और पूरे घर ने प्लानिंग कर लिया है, चाहे तो आप घर पे पढ़ाओ उसको, चाहे कहीं और पढ़ाओ, चाहे तो उसको कोचिंग कराओ, चाहे तो कोचिंग नहीं कराओ, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको 4-5 घंटे का समय मिले अच्छा सा पढ़ने का। और यह काम शुरू हो जाए कल से, कल से शुरू हो जाए। इसके लिए ऐसा नहीं मुहूर्त देखो आप 1 जुलाई से करेंगे, फिर सोमवार से करेंगे, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब करेंगे। ये सारे जो बहाने हैं ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। आप सपोज करो कि रीट की एग्जाम इस साल नहीं होती है, लेकिन आपने रीट का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, ढंग से आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको टच करके रख लिया है। कितना आत्मविश्वास आता है यार।
आप क्यों इंतजार करो कब एग्जाम होगा, कब सिलेबस आएगा, क्या पैटर्न रहेगा। इस डेढ़ होशियारी में क्या रखा है? मैं इसको डेढ़ होशियारी कहता हूं। होशियार तो होता है, इंटेलिजेंट आदमी होता है। डेढ़ होशियार होता है जिसको भ्रम होता है मैं होशियार हूं लेकिन वो है नहीं। तुमको क्या लगता है कब एग्जाम हो जाएगा, क्या करोगे एग्जाम कब हो जाएगा? मान लो 3 अक्टूबर को हो जाएगा, मान लो 3 दिसंबर को हो जाएगा, तैयारी है या नहीं है? ये ध्यान करो कि मेरी तैयारी हो चुकी है, और तैयारी कर लो ढंग से। उसके लिए कोई मुहूर्त मत देखो। जब तक आप मुहूर्त देख रहे हो, जब तक आप बहाना, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, 3-4 दिन तो अभी वैसे ही नहीं पढ़ सकते। क्या आप शादियों में बर्तन मांजोगे पूरे दिन? क्या करोगे? क्या आप शादियों में आप काम कर रहे हो, पुरस्कारी करवा रहे हो? क्या शादियों का बहाना है? आप जाओ 1 घंटे के लिए गए, अटेंड कर आए, खाना खाया, डांस वांस कर आए, वापस आ गए। 24 घंटे तो आप काम नहीं करते ना। अभी तो शादियां चल रही है। ये बहाने होते हैं, काम नहीं करने के बहाने होते हैं। और अपने राजस्थान का आदमी तो इस बहाने के कारण ही पीछे रह गया। अभी तो क्या करें, गर्मी बहुत है, अभी सर्दी बहुत है, थोड़ा सर्दी कम हो जाए, इस चक्कर में मर जाते लोग, ऑपरेशन नहीं करवाते। अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, इसमें कहां जाएंगे? तो आपको क्या करना है? तैयारी शुरू कर देनी। अब तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल को, इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, बाकी को जिनको मैं देखता हूं जो पढ़ते हैं, ऐसे डिग्रियां जो करते हैं, बीए की डिग्री, बीएससी की, बीकॉम की डिग्रियां करते हैं, 11th-12th को मैंने देखा पास से कैसे पढ़ते हैं। उनको अपनी स्टाइल बदलनी पड़ेगी पढ़ने की अगर सफल होना तो। देखिए, ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स अलग तरह से होते हैं, और आपके जो ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं वो अलग तरह से होते हैं, या 11वीं-12वीं की परीक्षा अलग तरह की होती है। इन परीक्षाओं में आपकी समझ का टेस्ट होता है, कंप्रीहेंशन का टेस्ट होता है। वहां क्या आपकी रट्टू पद्धति, मेमोरी का टेस्ट हो रहा था, कितना आपकी मेमोरी है। यह टेस्ट मेमोरी का नहीं है। मेमोरी तो छोटी चीज है, बड़ी चीज है कंप्रीहेंशन, समझ। जैसे आपको अपने गांव का रास्ता समझ में आया हुआ, उसको आप रटते थोड़ी, याद थोड़ी करते, आपको पता है। बहुत सारी चीजें जो जीवन में आपको समझ में आ गई हैं, तो उनको आप रटते थोड़ी, समझ में आई हुई है। तो इस पढ़ाई को जिस दिन आप समझने के पैटर्न से शुरू कर देंगे, स्टाइल को बदल लेंगे, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ेगा। आपको लगेगा यार ये चीज मुझे पहले नहीं आई थी, अब आ गई। समझ आधारित पढ़ाई करनी है आपको, समझ आधारित पढ़ाई करनी है। रट्टा पद्धति को छोड़ देना, उससे कुछ नहीं होता। ये जो ट्रिक्स बताते हैं ना, इसकी ये ट्रिक, फलान ट्रिक, ये बहुत ही गंदा काम है, इसको बंद कर दीजिए। ट्रिक व्रिक के चक्कर मत पड़िए, वो और आपकी जो क्षमता उसको कम करता है, आपका विश्वास कम करता है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उस हर पैराग्राफ को आपको समझना है, और समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना। अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो किस किस प्रकार के आते हैं, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये फर्क है इसके अंदर, इस लाइन का फर्क है। और फिर उसको अपने हाथ से लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। समझने पे जोर दीजिए। ये जो संजीव पासबुक पढ़ पढ़ के बीए हो गए, क्या परसेंटेज आए साहब, 50% आए, 60% आए, कभी प्रैक्टिकलों के नंबरों से 70% आ गए साहब, वो नंबर नहीं है। यहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सारे के सारे प्रश्न आपकी समझ के आधार पर होते हैं। किसी के बारे में, इसके बारे में ये स्टेटमेंट है साहब, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन से सही है, ऐसे पूछते हैं। एबीसीडी भी आजकल कम पूछते हैं। ये जो दी हुई है तीनों चीजें, इनमें से क्या क्या सही है, 1-2 सही है, 3-4-5 सही है, 2-3 सही है, इस तरह से पूछते हैं। और वो सवाल कब आप सही करते हो, जब आपकी समझ पक्की हो गई। आपके तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, कट करना जानते हो आप, ये ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो मैं जानता हूं। तो समझ आधारित पढ़ाई आपको करनी है। उसका कारण यह है कि समझ आधारित पढ़ाई करने से आपका विश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपको अपनी स्टाइल को बदलना है। अब इससे क्या होगा, आपको अभी जो भार लग रहा है ना पढ़ने का, वो भार थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अभी आपको टेंशन है ना पढ़ाई के नाम से, बचपन से ही टेंशन है, जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं कई बार हंसता हूँ स्टूडेंट्स पे, 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है उनको। सब अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, नींद लेना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, सारे काम अच्छे लगते हैं। एक ही काम है जिसको क्या करें यार, मजबूरी है, वो है पढ़ाई। जो रहता है क्या करें यार, पढ़ना पड़ेगा। कर भी लेते हैं, एग्जाम पास भी कर जाते हैं, तो भी वो भार के साथ ही पास करते हैं।
क्या करें यार, मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और मजबूरी कब नहीं होगी, जब आपको समझ में आने लगेगी और आपकी समझ का स्तर इतना हो जाना चाहिए कि आप किसी और को समझा सको। मुझे याद है कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो मैं मेरे साथियों को पढ़ाता था केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी जब पीएमटी के लिए मैंने तैयारी की थी, और मेरे वो साथी डॉक्टर लगे हुए भी मेरे साथ के थे। मुझे समझ में आ गई अच्छे से, और मैं उनको समझाता था रिएक्शंस वगैरह। मैंने कहा इसका मतलब ये है, बड़े खुश होते थे हम लोग आपस में, देखो हम शेयर कर रहे हैं अच्छे से, ये चीज क्लियर हो गई। मजा आता था एग्जाम देने का। तो समझने की कोशिश करो। फिर एक ये समस्या हमारे पास में राष्ट्रीय मोबाइल। मैं मानता हूं युवाओं के पास खेलने का, डांस वांस करने का, स्विमिंग करने का दूसरा कोई जरिया नहीं है, तो वो अपनी एनर्जी को मोबाइल में खपा रहा है। एनर्जी तो उसके पास खूब है। इस एनर्जी को अगर देश और समाज काम में ले तो अथाह एनर्जी इस भारत में 70% लोगों की एनर्जी कितनी होती है, आप क्या कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन उस एनर्जी का उपयोग करने के लिए समाज और शासन को प्लान करना होता है। वो अभी भारत और राजस्थान का समाज और शासन प्लान नहीं कर रहा है। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट, बीच में शेयर का बटन एक बार दबा दीजिए। अगर आपको लगा कि आप अपने मित्रों के साथ अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हो, तो इसको शेयर कर दीजिए। क्यों हम लोग उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां से हम आगे इस समाधान पर पहुंच रहे हैं, है ना। तो शेयर दबा दीजिए। आप शेयर जैसे दबाते हो तो यहाँ एकदम पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, मुझे मालूम चलता है हाँ ये ज्यादा बात लोगों तक जा रही है। तो मोबाइल का उपयोग क्या करें। देखो, मोबाइल को रखना है। मैं मोबाइल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो अभी भी आपसे मोबाइल से ही बात करता हूं। अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारी बात कैसे होती। लेकिन पहले एक लेख लिखवाया करते थे हमारे स्कूलों में, तकनीक वरदान है या अभिशाप है। तकनीक समाज के लिए वरदान है या अभिशाप है। तकनीक बुरी नहीं है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह हमारी कमजोरी है या हमारी खासियत है। तो मोबाइल, मैं वरदान मानता हूं मोबाइल को। अगर हम इसका जुडिशियस उपयोग, इसका उपयोग न्यायोचित करें, तो ये वरदान अपना आप में जबरदस्त वाला। आज मेरी आपसे बात कभी भी नहीं हो पाती, शायद जीवन भर में हम नहीं मिल पाते, लेकिन इस मोबाइल के माध्यम से मिल पा रहे हैं। तो इस मोबाइल का उपयोग करिए, लेकिन इसको आदत मत बनाइए। दिन भर इसको लिए बैठे रहना, फिर इसमें नोटिफिकेशन आना, टिंग 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 बोलना, फिर आप देखते हो क्या हो गया। ये मेंटल डिजीज है, ये मानसिक बीमारी है, अगर आप इसके आदी हो चुके हैं तो। और स्टूडेंट्स, उनका तो समय सारा कीमती है, उनका अटेंशन कीमती है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीजें आती है, दुनिया भर के वीडियो आते हैं, अनसन जानकारियां आती है जो आपके पढ़ाई के काम की नहीं है, वो आपका ध्यान खींचेगी। ये स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है कि कोई भी ऐसी नई चीज आती है उधर हमारा ध्यान जाता है। जैसे हम कहीं किसी सभा में बैठे हैं, बड़े सीरियस बैठे हैं सभा के अंदर, इतने में कोई आदमी अंदर से एंटर होता है तो अपन सारे मुंह उधर करने लग जाते हैं। कितना ही सीरियसली हम सभा को सुन रहे थे, लेकिन कोई नया आदमी आता है जिस पे लगता है ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। तो हमारा स्वभाव है। ये जो मेघदुगाल साहब ने कहा था ना, बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति है मानव की कि ध्यान जाएगा नई चीजों पे। तो उसमें नई नई चीजें आती है, आपका ध्यान भटकता है। उससे बचने के लिए उसको प्लान करिए। मोबाइल रखिए आराम से, फेसबुक देखिए, अच्छा चुनाव कीजिए, फेसबुक पे ठीक लोगों का चुनाव कीजिए जिनसे आपके जीवन में कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त हों। व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा ग्रुप मत बनाइए, 15-15, 20-20 ग्रुप नहीं, हर तरह का एंसेंट ग्रुप, उसमें फॉरवर्डिंग का कचरा आता है, उससे बचें। कुछ 4-5 ग्रुप रखिए, आपके साथियों के, आपके गांव के लोगों के, या जो आपके साथ तैयारियां कर रहे हैं उनके, ऐसे 4-5 ग्रुप रखिए। उससे ज्यादा ग्रुप है, इसका मतलब अब आपका पूरा समय आपने इस कचरे को दे दिया है और गलत जानकारियों का भंडार है, उससे बचें। 5-6 अच्छे ग्रुप बनाइए दोस्तों के, पॉजिटिव लोग हों, अच्छी जानकारियां कहीं से लाके आपको दें। लेकिन सुबह एक बार देख लिया, बंद कर दिया उसको, शाम को एक बार देख लिया, बंद कर दिया।
आपकी चॉइस होनी चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको उसमें क्या देखना है। तो उसका उपयोग जुडिशियस करना शुरू कर दीजिए।